हेलो बच्चों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके? तो आज मैं आपको बताने वाला हूं ये क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। दिस क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है ये देखिए। लेट ए बराबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन 14, ये एक सेट आपको दिया है। ओके, डिफाइन द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। एक रिलेशन इसमें डिफाइन करना है ए टू ए में। ओके, राइट बाई, ओके, this is small a not capital A. Okay, define a relation R from A to A by R is equal to x comma y. 3x is equal to y, right? Y is equal to 3x, ये डिफाइंड है। 3x is equal to y where x y दोनों A से बिलोंग कर रहे हैं। राइट डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ R, ये आपको लिखना है। मतलब डोमेन बताना है, रेंज बताना है और को डोमेन बताना है। ओके, ये आपको बताना है रिलेशन का। तो हमने आपको बताया था, मेरी पहली वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सारी चीजें। रिलेशन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, को डोमेन क्या होता है। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इस क्वेश्चन से समझेंगे क्या है। देखिए, सबसे पहले बच्चों ये देखिए कि ये रिलेशन जो लिखा हुआ है ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। आप पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। रोस्टर का मतलब वो जो एलिमेंट्स के बीच में कॉमा लगाते हैं उसे हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं ना। तो इस रिलेशन को देखिए, पहले आप क्या करेंगे, पहले आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट राइट इट इन रोस्टर फॉर्म। तो देखिए यहां पर रिलेशन कैसे डिफाइंड है। देखिए एक्स कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट है, मतलब ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट है। ऑर्डर पेयर तो होता ही है रिलेशन में। और ये दिया है कि 3x इज इक्वल टू वाई है। देखिए ऐसे भी इसको कह सकते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं ना आप। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 ये भी कह सकते हैं, या y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। मतलब y जो है x का 3 गुना है, 3 टाइम है। और x और y दोनों कहां से बिलोंग कर रहे हैं, इस सेट A से बिलोंग कर रहे हैं। और सेट A में 1 से लेके 14 तक है, 14 तक एलिमेंट है। तो देखिए अगर आप x की जगह 1 रखते हैं, देखिए अगर आप 1 रखेंगे यहाँ पे तो y की क्या वैल्यू मिलेगी, 3 मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर आप 1 रखते हैं 3 इंटू 1 क्या होगा, 3 होगा। तो x की जगह आपने 1 रखा तो y की वैल्यू 3 मिल गई। देखिए यहां पे रखना है आपको, जो रिलेशन डिफाइंड है वहां पे रखना है बच्चों, है ना। y इज इक्वल टू 3x यहां पे रखना है आपको। तो 3 इंटू 1 3 मिलेगी। अच्छा 2 रखेंगे, अगर 2 रखेंगे तो क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। देखिए y 3 गुना है कि नहीं। 3 रखेंगे तो क्या मिलेगी, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9 मिलेगी। ठीक है, y की वैल्यू। और 4 रखेंगे तो क्या मिलेगी, इधर लिख देते हैं, 4 रखेंगे तो क्या मिलेगी, 12। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर आप 5 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। 15, 5 रखते हैं अगर x की जगह पर तो क्या होगा, 15। 15 तो इसमें है ही नहीं, इसलिए आगे की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। बस ये आपका रिलेशन हो गया। अब ये रिलेशन आपका रोस्टर फॉर्म में है। दिस इज द रोस्टर फॉर्म। समझ में आ रही बात। अब देखिए, अब हमने आपको क्या बताया था, याद है आपको कि डोमेन कैसे निकालते हैं रिलेशन का, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। ओके, रिमेंबर। ओके, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो डोमेन निकालते हैं इसका। देखिए डोमेन क्या होगा, देखिए अब ये रिलेशन रोस्टर फॉर्म में आ गया। देखिए डोमेन क्या है इसका, डोमेन ऑफ आर। हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि रिलेशन का डोमेन कैसे निकालते हैं, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका, 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये आपका डोमेन हो गया। रेंज क्या होता है, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। सो रेंज ऑफ आर रिलेशन। ओके, क्या है, 3 6 9 12। आई होप इट्स क्लियर, बात समझ में आ रही होगी। ये आपका रेंज हो गया। ठीक है, और हमने बताया था को डोमेन क्या होता है। को डोमेन देखिए हमने बताया था बच्चों कि अगर ए टू बी में कोई रिलेशन ऐसे डिफाइन हो रहा है, इस तरह से ए टू बी में कोई रिलेशन अगर डिफाइन कर रहे हैं तो ये जो बी वाला सेट होता है इसको हम को डोमेन बोलते हैं। बताया था ना मैंने आपको, बी को क्या बोलते हैं, को डोमेन बोलते हैं। तो यहां पर रिलेशन किससे कैसे डिफाइन हो रहा है, ए टू ए में डिफाइन हो रहा था, ए से ए में ही डिफाइन हो रहा था। को डोमेन क्या होगा, पूरा सेट हो जाएगा ए वाला।
यानी कि आप डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे, देखिए कोडोमेन, कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन ऑफ आर, ये देखिए कोडोमेन ऑफ आर, कोडोमेन ऑफ आर क्या होगा, ए टू बी में डिफाइंड होता है तो बी पूरा कोडोमेन कहलाता है, ए टू ए में डिफाइंड है तो ए ही हो जाएगा, यानी कि ए पूरा ये सेट हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 और ये 4 एंड सो ऑन, यहां से लेके 14 तक, ये पूरा सेट ए जो है आपका ये कोडोमेन हो जाएगा। देखिए होगा, एक बात हमने और आपको बताई थी, अगर आपको याद हो बच्चों, रेंज जो है वो हमेशा कोडोमेन की सबसेट आती है। देखिए रेंज कोडोमेन की सबसेट आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है ना, देखिए रेंज, रेंज इसमें है कि नहीं है, तो रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये हमने बताया था आपको, इस एग्जांपल से क्लियर भी हो गया इस क्वेश्चन से, है ना। आई होप बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम फंक्शन का रिलेशन का डोमेन निकालते हैं, रेंज निकालते हैं, कोडोमेन निकालते हैं। आई होप इट्स क्लियर। सो खूब मन लगाकर पढ़ाई करिए और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर करिए।